हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं प्रभुदयाल विश्वकर्मा आज फिर आपके लिए जो आपकी NCERT 10th मैथ्स का जो 3 चैप्टर चल रहा था, तो पिछली क्लासेस में हमने 3.2 फिनिश किया था। आज से हम 3.3 हल करने वाले हैं, जो है प्रतिस्थापन। क्या है? प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल करना है, x y के मान निकालना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सवाल मैंने लिखा है, पहला सवाल का पहला है, ये 2 समीकरण आपको दिए रहेंगे ऐसे आपको इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 1 से। किससे लिखते हैं? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 एज इट इज ये आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस तरफ जो 2 चर हैं x और y, इनमें से किसी एक को, जैसे कि आप जब ग्राफ विधि, इससे पहले जब ग्राफ विधि से हल करते थे, उसी प्रकार से इनमें से किसी एक का आपको करना है ट्रांसफ़र। तो आप किसी का भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये प्लस का है, इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण 1 था, ये 2 था, अब ये एक समीकरण बन गया जिसको हमने नाम दे दिया समीकरण 3। क्या नाम दिया? समीकरण 3। आई बात समझ में? यहाँ पर भी ये जरूरी नहीं है कि आप समीकरण 1 से लिखें, आप सुविधा अनुसार समीकरण 2 से लिख सकते हैं। हमारा पर्पज़ होना चाहिए कि हमें यहाँ किसी एक चर का मान निकालना है, एक चर को रखना है, बाकी सबको इधर करना है। अब कोशिश हमारी ये रहे कि इसी रूप में आए, बटे में कम से कम आए। ठीक है, क्योंकि बटे में आएगा तो हमारे सवाल के स्टेप्स बढ़ेंगे। अब हम क्या करें, अब ये बाय का मान यहाँ लिख सकते हैं। बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, या हम कह सकते हैं अब समीकरण 2 से। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 को लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे, है ना, वो आगे समझ में आएगा। समीकरण 2 से लिखा, अब हमने समीकरण को देखा, हमने कहा यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ लिखो बाय का मान। अब क्योंकि प्रतिस्थापन है इसलिए आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, या y का मान रखने पर। ठीक है, तो x माइनस वाई की जगह यहाँ ब्रैकेट में कितना रखोगे आप? 14 ऋण x बराबर कितना? 4। ऐसा ही लिखोगे। अब हमें मालूम है कि ब्रैकेट खोलते समय ब्रैकेट के सामने अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट की अंदर की जो संख्याएं हैं उनके साइन चेंज होते हैं। ऐसा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ आप इसको, भाई ये x ये तो दोनों 1 से 4 हैं या 1 से पद हैं, इनको हम यहीं जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या हो जाएगा? 14। ये माइनस चला जाएगा 4। ठीक है, अब x दोनों 1 से चिन्ह के हैं, जुड़ गए। ये भी दोनों 1 से चिन्ह के हैं, जुड़ गए। इसका ट्रांसफ़र किया, x इक्वल 18। ये गुणा में था, बटे में जाएगा। 2 एकम 2, 2 नाम 18। मतलब कुल मिला के हमारे पास x का मान कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, x का मान कहाँ रख देंगे? अब ये आपको हटाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, दोबारा लिख लेंगे हम। क्या करें हम, x का मान जो आपका समीकरण 3 था, क्या था? समीकरण 3 में प्रतिस्थापित, क्या करना है? प्रतिस्थापित करने पर, या इसी को लिख सकते हैं रखने पर। क्या लिख सकते हैं? आपकी सुविधा अनुसार जो भी आप लिखना चाहें। तो समीकरण 3 क्या था? y इक्वल 14 माइनस x की जगह, तो y इक्वल कितना आ गया? 14 से 9 गया 5। तो ये इस प्रकार x और y के मान आ गए, हमारा समीकरण हल हो गया। ठीक है, अब सेकंड में जो सम था वो क्या था? चलो पहले थर्ड कर लेते हैं इसका, फिर सेकंड कर लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट है, थर्ड इसको करते हैं। तो इसमें क्या है, इसको भी हम कैसे ही करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल 3। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पर तो यहाँ इन चरों के साथ कुछ नहीं था, अकेले अकेले थे। यहाँ पर इस चर के साथ कुछ नहीं है, ये अकेला है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें वो चर यहाँ रखना है जिसके साथ कुछ ना हो, कोई गुणांक ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस वाई इक्वल 3, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3x। ठीक है,
एक स्टेप बढ़ेगा इससे, क्या होगा, यहाँ माइनस है तो हम कहेंगे ऋण का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। तो ऋण का गुणा करेंगे तो हो जाएगा धन का, ये धन का 3 ऋण का हो जाएगा और ऋण का 3 धन का। ऋण का गुणा क्या करता है, सभी जितना भी समीकरण है समीकरण के प्रत्येक पद के चिन्ह को बदल देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हैं उसको, कैसे, हम इसको डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफर कर दें, इसको यहाँ कर दें। तो यहाँ कितना था 3x, ये 3 यहाँ आया तो -3, और ये y माइनस का था तो प्लस का हो गया, या करके हम लिख सकते हैं y = 3x - 3। जो भी तरीका आपको ईजी लगे आप उस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक से। अब यहाँ से y का मान आ गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 को लिखेंगे हम तो 9x - 3y = क्यों लिखेंगे, इसका लिखने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई कमी या अगर कोई सुधार हम इस समीकरण 2 में करना चाहें तो उसको हम पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर हम मान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम ये कर सकते हैं, यहाँ 3 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग देने पर तो हो जाएगा 3 × 9, 3 × 3 और 3 × 9। अब यहाँ पर हम क्या करें, y का मान प्रतिस्थापित या मान रखने पर, क्या करें, रखने पर। तो जब y का मान रखेंगे तो 3x माइनस y की जगह क्या आ जाएगा, -3 + 3x। भाई ये रखो चाहे ये रखो, बात एक ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3x माइनस माइनस प्लस 3 -3x = 3। तो ये तो यहीं कट गया, तो ये 3 = 3 बचा। अब यहाँ समस्या क्या आ गई, यहाँ तो कोई चर बचा ही नहीं, ठीक है, चर यहाँ कोई बचा ही नहीं। फिर क्या करेंगे आप, इसका मतलब होगा इस समीकरण का हल हो ही नहीं सकता। कैसा नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि यहाँ कोई चर नहीं है, क्योंकि यहाँ चर कैसे हो गया, यहाँ चर 0 है, अतः इसका हल नहीं हो सकता, इसका हल संभव नहीं है, इसका हल अतः हल संभव नहीं है, साफ लिख दूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से छोड़ सकते हैं। अब बात आई दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल क्या था आपका, s - t = 3, ये समीकरण 1, और s/3 + t/2 = 6, ये समीकरण 2। तो हम क्या लिखते थे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, s - t = 3, इसका ट्रांसफर कर दें, s = 3 + t, ये समीकरण हो गया 3, ठीक है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो 2 से यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 2 लिखा, समीकरण 2 क्या था, s/3 + t/2 = 6। अब भाई यहाँ देखो, ये लिखने का तरीका इसलिए है कि अब यहाँ हम इसको पहले सुधार करने के बाद इस s का मान रख सकते हैं, या अभी आप s का मान रख सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। तो मान लो आपने यहाँ पे रखा y का मान रखने पर, डायरेक्ट ही रखा y का मान रखने पर, तो यहाँ पर s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, s का मान कितना है, 3 + t/3 + t/2 = 6, ऐसा आएगा। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, क्या लोगे, एलसीएम ही तो लोगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, इसका 2 यहाँ आ जाएगा, 3 + t और प्लस 3t इधर आ जाएगा 6, इसका ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ बचेगा 2 3 + t + 3t = 6, और ये भी 6 गुणा में, इसका 2 3 दूनी 6, 2t धन 3t बराबर 6 6 36, इसका ट्रांसफ़र। तो यहाँ क्या है 2t और 3t, 5t बराबर 36 ऋण 6, यहाँ आ गया 5t बराबर 30, यहाँ इसका पक्षांतर किया t बराबर 30/5, 5 चक्का 30t बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। दूसरा तरीका, पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे तरीका में क्या करेंगे, इसके बाद इसका एलसीएम ले लिया, या एलसीएम कितना है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एलसीएम ले लो या 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 6s/3 6t/2 6 × 6, तो ये 3 दूनी और 2 तिया और 36। अब हम रखेंगे s का मान रखने पर, तो s का जब मान रखेंगे तो यहाँ लिखा है 2, s का मान कितना आ जाएगा 3 + t + 3t = 36, इसका करोगे तो 6t + 2t
प्लस 3t इक्वल 36। इसका ट्रांसफ़र 2t प्लस 3t 36 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 5t, ये कितना हो जाएगा 30। इसका ट्रांसफ़र 30/5 6, तो t बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, इस दोनों के बाद, इन दोनों तरीके के बाद ऐसा लिख सकते हैं आप, का मान रखने पर, तो s इक्वल कितना है 3 प्लस t की जगह कितना 6, तो कितना आ गया 9, मतलब s बराबर कितना आ गया 9। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी इस प्रकार से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले जो सवाल हैं इसके फर्स्ट का, चौथा, पाँचवा, छठवां अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए थैंक्स।